Hello students, welcome to our YouTube channel. Let's start our new video, and our today video is unit second of BSc final year. ठीक है, and the topic of today video is crystal planes and Miller indices. ठीक है, तो देखो भाई आपको पता है कि जो लेटिस पॉइंट होते हैं वो क्या बनाते हैं, स्पेस लैटिस बनाते हैं। ठीक है, तो उसको क्या आप कंसीडर कर सकते हो कि उसकी वजह से क्या ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वेरियस सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स। देखो जैसे कि आपने ये मान लो, आपने क्या है, लेटिस पॉइंट्स हैं, ये क्या है आपके लेटिस पॉइंट्स। ठीक है, ये आपके क्या है, लेटिस पॉइंट्स है ना। लेटिस पॉइंट्स की अरेंजमेंट हम क्या समझना चाह रहे हैं, इसकी हेल्प से क्रिस्टल प्लेन्स देखेंगे। ठीक है, तो ये मान लो आपकी क्या है। ठीक है, अब देखो क्रिस्टल प्लेन्स क्या होंगे, क्रिस्टल प्लेन आपके होंगे जो पैरेलल, जब आप इन लेटिस पॉइंट्स को मिलाओगे तो पैरेलल जो बनेंगे। ठीक है, देखो जैसे कि मैंने ये एक लाइन चूज़ की, मैंने ड्रॉ किया लेटिस पॉइंट से। ठीक है, दूसरी इसके पैरेलल अगर बनाना चाहोगे तो इसके पैरेलल कौन सी बनेगी, कोई ये बनेगी। ठीक है, और इसके पैरेलल ये बनेगी। ठीक है, जैसे ऐसे ही अगर यू बनाना चाहो तो ये तो डायरेक्ट है, ऐसे बनाना चाहो तो मान लो इसको चूज़ किया तो पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल जाएंगी। ठीक है, ये इसके पैरेलल रहेगी। ठीक है, और इसी तरह से एक और इसके पैरेलल देखोगे तो ये रहेगी। ठीक है, तो देखो आपके क्रिस्टल प्लेन्स क्या होते हैं कि भाई आपकी जो लेटिस पॉइंट है, उन लेटिस पॉइंट्स में आप क्या मान सकते हो कि वो क्या है, बहुत सारे सेट्स का कॉम्बिनेशन है। किस सेट्स का, पैरेलल लाइंस का या पैरेलल प्लेन्स का। तो पैरेलल प्लेन्स को, उन पैरेलल प्लेन्स को क्या नाम देते हो आप, क्रिस्टल प्लेन्स। ठीक है, जब लेटिस पॉइंट्स को मिलाने से आपके जो पैरेलल प्लेन्स बनते हैं, उन पैरेलल प्लेन्स को क्या नाम देते हो आप, क्रिस्टल प्लेन्स। ठीक है, अच्छा अब ये फिगर में मैंने दिखा दिया, ये क्या है आपकी क्रिस्टल प्लेन। अब देखो अगर आपको पोजीशन या ओरिएंटेशन बतानी है किसी भी क्रिस्टल प्लेन की, ठीक है, आपको क्या बतानी है, पोजीशन और ओरिएंटेशन किसकी, किसी भी क्रिस्टल प्लेन की। तो आपको क्या कंडीशन होनी चाहिए, कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, 3 पॉइंट्स की। किसके लिए, फॉर द ओरिएंटेशन एंड डायरेक्शन। ओरिएंटेशन और डायरेक्शन के लिए वी हैव टू रिक्वायर, हमारे पास कितने, 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, और वो तीनों पॉइंट्स कंडीशन क्या होनी चाहिए, मस्ट नॉट बी कोलिनियर। ठीक है, जो आपके वो तीनों पॉइंट्स है वो क्या नहीं होने चाहिए, कोलिनियर नहीं होने चाहिए। तभी आप क्या निकाल सकते हो, बता सकते हो उस क्रिस्टल प्लेन की ओरिएंटेशन को और डायरेक्शन को। ठीक है, ये चीज़ आपको अब आगे समझ में आएगी जब हम करेंगे। जैसे मान लो मैंने कहा, फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है, कोई आपने 3 पॉइंट लिए, एक कोऑर्डिनेट है 4 0 0, ठीक है, ये ए पॉइंट है। कोई बी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है 0 1 0, ठीक है, और कोई सी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है 0 0 और 2। ठीक है, तो अब अगर आपको इसका प्लेन बनाना हो, अगर आपको इसका क्या नहीं बनाना हो, कोई प्लेन, तो वो प्लेन किसकी हेल्प से ड्रा होगा, मिलर इंडिसेस की हेल्प से। ठीक है, क्रिस्टल प्लेन ड्रॉ करने के लिए आपको कम से कम कितने कोऑर्डिनेट चाहिए, 3 कोऑर्डिनेट, और वो तीनों पॉइंट कैसे नहीं होनी चाहिए, कोलिनियर नहीं होने चाहिए। तो आप क्या बनाओगे, उसकी प्लेन बनाने के लिए किसकी हेल्प लोगे, मिलर इंडिसेस की। ठीक है, तो अब मिलर इंडिसेस का टॉपिक आता है। ठीक है, क्या आता है, मिलर इंडिसेस। देखो ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं इंटरसेप्ट। जैसे अगर ए एक्स डायरेक्शन में है तो एक्स पे इंटरसेप्ट कहाँ है, वाई पे इंटरसेप्ट कहाँ है, और जेड पे इंटरसेप्ट कहाँ है। ये क्या बता रहे हैं आपको, इंटरसेप्ट बता रहे हैं। ठीक है, तो पहले करते हैं मिलर इंडिसेस की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो मिलर इंडिसेस क्या होते हैं कि भाई मिलर इंडिसेस ज़्यादा अप्रोप्रिएट मेथड है क्रिस्टल प्लेन्स को ड्रॉ करने के लिए। कोऑर्डिनेट्स की बजाय आप क्या करो, मिलर इंडिसेस। देखो आप इसी को क्या लिख सकते हो, अगर आप इसको लिखना चाहो तो इसको आप 3 नंबर दे सकते हो, सिर्फ 4 1 और 2, क्योंकि भाई इसमें वाई और जेड नहीं है, इसमें
एक्स और जेड नहीं है और इसमें एक्स और वाई, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो मिलर इंडिसेस के लिए क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम पहले, फिर बाद में करेंगे, ठीक है। करेंगे कैसे निकालते हैं मिलर इंडिसेस को। पहले हमने एग्जांपल लिया, मान लो आपको कोई एक प्लेन दे दिया, ये आपको एक प्लेन दे दिया। पहले हम देखते हैं प्लेन से मिलर इंडिसेस कैसे निकालते हैं, फिर हम देखेंगे मिलर इंडिसेस से प्लेन कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपको ये दे दी जेड एक्सिस, ये दे दी वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। ये पॉइंट 3 है, ठीक है। ये पॉइंट 2 है, ठीक है। इसी तरह से ये पॉइंट भी आपका 2 है और ये ऐसे मीट कर रखा। मान लो ये आपका एक प्लेन है, ठीक है। यहाँ पे 3 पे कोड कट कर रहा है, 3 पे, यहाँ 2 पे और यहाँ 2 पे, ठीक है। 3 ट्रांसलेशन जो वेक्टर्स होंगे, क्रिस्टल वेक्टर्स, वो क्या होंगे, इधर इस डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में बी वेक्टर, एक्स में ए और इसमें सी वेक्टर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मिलर इंडिसेस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अगर आपको किसी के भी मिलर इंडिसेस फाइंड आउट करने हैं तो पहले आप क्या निकालोगे, उसके इंटरसेप्ट कि एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, वाई पे कहाँ और जेड पे कहाँ, ठीक है। तो इसका मतलब आपको क्या चाहिए, 3 इंटरसेप्ट चाहिए, है ना। और देखो ये जो इंटरसेप्ट होते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हो आप, क्या बोलते हो, इसके जो है लेटिस कांस्टेंट, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, लेटिस वेक्टर है, तो लेटिस वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड होंगे उसको क्या नाम देते हो, लेटिस कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको मतलब आपको कितने 3 लैटिस कांस्टेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है मिलर इंडिसेस निकालने के लिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई, हमने यहाँ से क्या देखा कि जो आपकी प्लेन है उसके इंटरसेप्ट, पहले हम क्या लिखते हैं, इंटरसेप्ट, ठीक है। पहले हम क्या लिखते हैं, इंटरसेप्ट ऑफ प्लेन। तो इंटरसेप्ट क्या है आपका भाई, देखो 3 और ए है ना, 3 तो ए पे है, ठीक है। बी पे कितना है, 2b, और सी पे कितना है, 2c, यही है 3a 2b और 2c, किस पे, ऑन ए एक्सिस, बी एक्सिस और सी एक्सिस, ठीक है, हो गया। अब आप क्या करते हो, पहला काम तो हो गया आपका कि आपको जो है वेक्टर, जो क्रिस्टल वेक्टर्स हैं उस डायरेक्शन में कितना इंटरसेप्ट है वो फाइंड आउट करना होता है। पहला स्टेप हो गया इंटरसेप्ट निकालना, निकाल लिया आप लोगों ने, ठीक है। दूसरा काम क्या होता है, आपका काम होता है कि आप क्या करो, सिर्फ क्या लो उनके लेटिस कांस्टेंट लो, सिर्फ लेटिस कांस्टेंट। तो सिर्फ लेटिस कांस्टेंट क्या है, 3, ठीक है। इसका लेटिस कांस्टेंट क्या है, 2, और इसका लेटिस कांस्टेंट भी क्या है, 2, ठीक है। ये क्या है, लेटिस कांस्टेंट, ठीक है। चूज कर लिए, निकाल लिए, ठीक है। अब क्या ले लो, इनका रेसिप्रोकल ले लो, ठीक है। अब क्या लो, इनका रेसिप्रोकल, क्या लो, इनका रेसिप्रोकल लो, ठीक है। मिलर इंडिसेस निकालने का मेथड बता रही हूँ। इसका रेसिप्रोकल 3 का 1/3, 2 का 1/2 और 2 का भी 1/2 हो गया, ठीक है। हो गया मेन काम तो यहाँ तक। अब भाई इनको यू फ्रैक्शन में नहीं छोड़ा जाता, ठीक है ना। क्या कर लिया जाता है, एलसीएम लेके सोल्व कर दो, मतलब इसको क्या कर दो, इंटीजर बना दो। सिर्फ कैसे बना दो, इंटीजर। और इंटीजर कैसे बनाया जाता है, एलसीएम लेके सोल्व किया जाता है। तो एलसीएम कितना आएगा, 6, मतलब इन सबको क्या कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 1/3, 6 × 1/2, 6 × 1/2। इनका एलसीएम ले लो, 6 आया, उसी एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो क्या बन गया, 3 2 = 6, 2 3 = 6, 2 3 = 6। तो आपका क्या आ गया, 2 3 3। कॉमा नहीं लगाए जाते, ये मैंने लगाई दिए, सिर्फ ऐसे लिखा जाता है 2 3 3। तो इसका मतलब आपका प्लेन क्या आ गया, आपके जो प्लेन था उसके मिलर इंडिसेस क्या आ गए, 2 3 और 3, ठीक है। ये क्या आ गए आपके मिलर इंडिसेस, आ गए समझ में। तो ये क्या है, एक प्लेन मिलर इंडिसेस है किसी एक प्लेन के, और प्लेन ये रहा वो, ठीक है। एक हो गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर रूल लिखेंगे इसके, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या ले, जैसे कि मान लो आपका इंटरसेप्ट दे रखा हो, आपकी बुक से ही ले लेते हैं, एक दे रखा था, प्रॉब्लम में दे रखा था। देखो आपको दे रखा था कि आपको ऑब्टेन करने हैं मिलर इंडिसेस ऑफ ए प्लेन विद इंटरसेप्ट। देखो आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा, ऑब्टेन द मिलर इंडिसेस, मिलर इंडिसेस क्यों नाम दिया, क्योंकि मिलर नाम के एक वो थे जो है साइंटिस्ट, उन्होंने इनको डिस्कवर किया तो उनके नाम पे पड़ गया ये, ठीक है। मिलर इंडिसेस आएगा क्वेश्चन, ऑब्टेन द मिलर इंडिसेस ऑफ ए प्लेन विच इंटरसेप्ट एट, किस पे कर रहा है, b/2, ठीक है, 3c और a,
ठीक है, a कोमा b/2 कोमा 3c इन ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, ये क्वेश्चन आया आपको क्या निकालने हैं, मिलर इंडिसेस निकालने हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे सबसे पहले, लेटिस कांस्टेंट है ना, पहले क्या लिखोगे, लेटिस कांस्टेंट। आपका पहला काम तो यही रहता है ना। तो लेटिस कांस्टेंट आपके कितने हैं, क्या है, 1, 1/2 और 3, यही है भाई लेटिस कांस्टेंट। लिखे लेटिस कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद क्या करते हो, इसका रेसिप्रोकल क्या लेते हो, मिलर इंडिसेस। हैंस मिलर इंडिसेस कैसे आएंगे, रेसिप्रोकल ले लो। तो रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 3 का रेसिप्रोकल 1/3। ठीक है, अब मैंने कहा आप क्या नहीं करते, ऐसे नहीं छोड़ते, क्या करते हो, एलसीएम क्या आएगा सबका 3, उससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाता है, या फिर और लगाओ यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आएगा, 3 × 1 3, 2 × 3 6 और 1 का 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 कट जाएगा। तो आपका क्या आ गया, 3, 6 और 1। तो ये क्या आ गया आपके मिलर इंडिसेस। ठीक है, तो लिख दोगे हैंस मिलर इंडिसेस आर, आपके मिलर इंडिसेस क्या आ गए, 3, 6 और 1। ठीक है, निकाल सकते हो ना आप तो आराम से। तो मिलर इंडिसेस निकालने का बहुत ही इजी मेथड है ये। ठीक है, ये तो था भाई ये। अगर देखो, अगर आपका कोई किसी जो रे है, ठीक है, कोई आपका प्लेन है, अगर उसका कोई एक कोऑर्डिनेट क्या है, पैरेलल है, अगर क्या है, मान लो कोई ऐसा फिगर बना दिया मैंने, देखो, और कह दे इसके मिलर इंडिसेस निकालो। देखो भाई, मान लो मैंने ये बना दिया, ठीक है, हो गया, और ये बना दिया। ठीक है, अगर मैंने ये बना दिया और ये इधर x है, ये y है और ये z है, ठीक है, और मैंने दे दिया ये पॉइंट 1, ये है आपका 2, ठीक है, ये वेक्टर है आपके, अगर मैं इधर a वेक्टर लिख दूं, a b लिख दूं, ये तो कैसे भी ले लो, a b c को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और अब मैं कहूँ इस प्रॉब्लम का आप क्या निकालो, मिलर इंडिसेस निकालो। ठीक है, तो भाई देखो, आप देखोगे इंटरसेप्ट चेक करो, x पे इंटरसेप्ट कितना है, क्या चेक करो, इंटरसेप्ट x पे कितना है, x पे या a की डायरेक्शन में, a b c का ऑर्डर लेके चलो, a पे इंटरसेप्ट कितना है भाई आपका, कहीं पे कट कर रही है, नहीं कर रही, तो इसका मतलब पहले लिखोगे इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट, ठीक है, ए पे इंटरसेप्ट कितना है, इन्फिनिटी। ठीक है ना, अगर नहीं है, कहीं पे भी टच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब इंटरसेप्ट है इन्फिनिटी। बी पे इंटरसेप्ट कितना है, 1, सी पे इंटरसेप्ट कितना है, 2। ठीक है, क्योंकि आप क्या निकालते हो, इंटरसेप्ट ही तो निकालते हो, इस पे तो इन्फिनिटी पे, इस पे कहाँ पे कर रहा है, 1 बी पे वेक्टर, और इस पे कहाँ पे, 2 सी पे। उसके बाद क्या निकालते हो, लेटिस कांस्टेंट। लेटिस कांस्टेंट क्या हो जाता है, इनको हटा दो, इन्फिनिटी 1 और 2। फिर क्या लेते हो, रेसिप्रोकल। तो मिलर इंडिसेस कैसे आते हैं, इनका रेसिप्रोकल लेने से, 1/∞, 1/1 और 1/2। 1/∞ 0, 1/1 1, 1/2 1/2 ही रहेगा। अब क्या करते हो, ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, क्या करते हो, इसको सोल्व, मतलब इंटीजर पार्ट में, तो किससे मल्टीप्लाई, 2 से, तो 0, 2 और 1। तो आपका मिलर इंडिसेस क्या आ गया, 0, 2 और 1। ठीक है, तो अगर कोई भी प्लेन जो है वो किसी एक एक्सिस पे कट नहीं करता है, मतलब कि उस एक्सिस के पैरेलल है, तो इंटरसेप्ट क्या रहेगा वहां पे, इन्फिनिटी। ठीक है, तो मिलर इंडिसेस उसका क्या आएगा, 0। ठीक है, तो मिलर इंडिसेस को नोटेशन कहाँ से किससे देते हो, ये 3 जो आए इसको बोलते हो H, K और L। ठीक है, मिलर इंडिसेस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बाई H, K एंड L। ठीक है, स्मॉल h, स्मॉल k और स्मॉल l से। ठीक है, ये क्या है आपके मिलर इंडिसेस। ये किस h किस में होता है, a डायरेक्शन के लिए, a वेक्टर के लिए, ये b और ये c। ठीक है, तो h, k, l क्या है आपके मिलर इंडिसेस। ठीक है, अब अगर आप क्या लिख लो, पहले रूल्स लिख लो। ठीक है ना, क्योंकि आपको तो पेपर में लिखने होते हैं, क्या, रूल्स ऑफ फाइंडिंग मिलर इंडिसेस, फाइंडिंग मिलर इंडिसेस। ठीक है, क्योंकि आपको तो रूल्स लिखने होते हैं, रूल्स भी आते हैं कई बार। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, टेक एनी एटम एज ओरिजिन, टेक एनी एटम एज ओरिजिन। भाई जब प्रॉब्लम दे रखी हो तब तो ऐसा करने की जरूरत नहीं होती, खुद से निकालने हो तो क्या करते हो, आप किसी एटम को ओरिजिन मानते हो, किसमें, इन ए क्रिस्टल। ठीक है, ओके, उसके बाद क्या करते हो,
चूज वन प्लेन, कोई एक प्लेन चूज करते हो, चूज वन प्लेन किसका, ऑफ सेट ऑफ इंटरसेप्ट, सेट ऑफ इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट की वजह से जो प्लेन बन रहे हैं उनमें से कोई एक प्लेन को चूज करोगे एंड क्या करोगे, फाइंड इट्स इंटरसेप्ट, फाइंड इट्स इंटरसेप्ट किस पे, ऑन 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऑन 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। उन 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस पे वो कहाँ कट कर रहे हैं, वो क्या देते हैं उसके लैटिस इंटरसेप्ट। उसके बाद क्या करते हो, फाइंड आउट द लैटिस कॉन्स्टेंट्स, उसके क्या निकालते हो, लैटिस कॉन्स्टेंट्स निकालते हो। फिर क्या लेते हो, उनका रेसिप्रोकल लेते हो। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, टेक द रेसिप्रोकल ऑफ, नेक्स्ट क्या करते हो, 3 हो गए ना स्टेप, नेक्स्ट 4th में टेक द रेसिप्रोकल, प्रोकल किसका, ऑफ द नंबर्स, नंबर से आएंगे इंटरसेप्ट में तो, सॉरी उसमें लैटिस कांस्टेंट में, ऑब्टेन्ड किससे, फ्रॉम लैटिस कांस्टेंट्स, ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैटिस कांस्टेंट्स, ठीक है। तो वो क्या देते हैं आपके मिलर इंडिसेस, ठीक है। एक और लास्ट स्टेप क्या करते हो, 5th स्टेप, रिड्यूस दैम इनटू, रिड्यूस दैम इनटू किसमें, लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, मतलब उनके डिनोमिनेटर को क्या बना देते हो, 1 बना देते हो। कैसे, एलसीएम लेके और मल्टीप्लाई करके, ठीक है। उसके बाद उनको किस में लिखते हो, ब्रैकेट में जरूर, पैरेंथेसिस किस में रखा जाता है, छोटी ब्रैकेट, उसको क्या बोलते हो, पैरेंथेसिस। क्या करते हो, एनक्लोज द रिजल्ट ऑब्टेन्ड, द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज एनक्लोज्ड इन, उसको किस में रखा जाता है, पैरेंथेसिस, ठीक है, पैरेंथेसिस में। दैट इज ऐसे, एज किस तरीके से, H, K, L, ठीक है। और इन्हीं को क्या बोलते हैं, कॉल्ड मिलर इंडिसेस, कॉल्ड मिलर इंडिसेस, ठीक है भाई, आ गया समझ में, मिलर इंडिसेस, ठीक है। तो ये थे आपके मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस कैसे निकाले जाते हैं, इंटरसेप्ट पता होना चाहिए, इंटरसेप्ट से लेटिस कांस्टेंट निकालो, उनका रेसिप्रोकल लो और उसको क्या कर दो, डिनोमिनेटर 1 बना दो सबका, ठीक है। कैसे, एलसीएम लेके उनके एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई कर दो अलग अलग को। तो 3 आपके क्या आते हैं मिलर इंडिसेस, H, K और L, ठीक है, हो गया। ये तो देखो, अगर H, K, L है मतलब तीनों मिलर इंडिसेस पॉजिटिव है, मतलब तीनों इंटरसेप्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में हुए हैं। अगर आपका कहीं पे इंटरसेप्ट कहाँ हो, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो उसके ऊपर क्या लगा दिया जाता है, बार, H, K बार और L बार। इसका मतलब इंटरसेप्ट कहाँ हुआ है, कहीं नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। कोई ना कोई इंटरसेप्ट नेगेटिव है, इसलिए आपके मिलर इंडिसेस क्या आते हैं, उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है, ठीक है। अगर आपका कहाँ हो, नेगेटिव हो कोई, तो आप यहाँ पे उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार, ठीक है भाई, हो गया, आ गया ना समझ में, मिलर इंडिसेस निकालना। पैरेलल है तो इंटरसेप्ट इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। ये था आपका मिलर इंडिसेस निकालना जब प्लेन्स दे रखे हो। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, क्या करेंगे, हमें मिलर इंडिसेस दे रखे होंगे और हम क्या बनाएंगे, उससे प्लेन्स बनाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मिलर इंडिसेस दे रखे होंगे और उनसे क्या बनाएंगे, प्लेन्स बनाएंगे, ठीक है। प्लेन्स ड्रॉ करने ऑलमोस्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही करेंगे, हाउ टू ड्रॉ प्लेन्स यूजिंग मिलर इंडिसेस, ठीक है। पहले आज यहाँ तक का ये आपको आना चाहिए, मिलर इंडिसेस निकालने कैसे जाते हैं, ठीक है भाई, ठीक है, ओके, थैंक यू।